मौसी। और पता है मौसी कौन है भगवान की? पूतना मौसी। कौन है? पूतना मौसी। मौसी है भगवान की बहन बन के आई थी यशोदा मैया की। माँ की बहन कौन कहलाई? मौसी। और वो बहन बन के आई थी तो मौसी कहलाई। तो बकी उसका नाम है, पूतना का। तो दूसरे श्लोक में आप भगवान का स्वभाव देखें। स्वरूप तो देख लिया कि कितना सुंदर है, अब स्वभाव की चर्चा करते हैं। पूतना क्यों आई थी भगवान के पास? भगवान को मारने के लिए हलाहल विष भर कर आई थी स्तन में, कि जब अपना स्तन पान इस छोटे से नन्हे से बालक को कराऊंगी तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रेम की भावना से नहीं आई, मारने की भावना से आई थी। लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे मारने आई है। भगवान ने ये देखा कि इसने मुझे मारने का बहाना भी ढूंढा। तो कौन सा बहाना ढूंढा? जिस तरह एक माँ अपने बेटे को स्तनपान कराती है, ऐसा बहाना ढूंढा। तो भगवान ने उसकी बुराइयों पे फोकस नहीं किया, बुराइयां नहीं देखा भगवान ने अच्छाई देखा। और केवल माँ की तरह स्तनपान कराकर मारना चाहा। तो उस पूतना राक्षसी को भगवान ने माँ का दर्जा प्रदान कर दिया। ऐसे हैं हमारे परमात्मा का स्वभाव। जो हमें मारने ऐसा होता है ना, अगर कोई आपको उंगली दिखा दे तो आप उंगली उसकी तोड़ दोगे और दूसरी उंगली उसके ऊपर चढ़ा दोगे। लेकिन परमात्मा को देखें, वो प्रभु को जहर पिलाने आई थी, हलाहल विष भर करके आई थी। लेकिन प्रभु ने क्या किया? माँ का दर्जा प्रदान कर दिया। ऐसे हैं हमारे दयालु शरणम रचे, दयालु हैं हमारे प्रभु। और उस राक्षसी को भी माँ का दर्जा प्रदान कर दिया। जब इस तरह स्वभाव की चर्चा विद्यार्थियों ने की तो आज सुखदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते आते हैं। कहते हैं कि आप एक बात बताइए, आप ये परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? ये श्लोक आपको कहां से आ रहे हैं? कृपया करके आप बताइए। विद्यार्थियों ने कहा कि ये तो केवल 2-4 ही श्लोक हैं, हमारे गुरु जी के पास तो नेक श्लोक हैं ऐसे परमात्मा के प्रति। कहा चलिए गुरु जी के पास चले। आज इतने समय के बाद सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, नेत्र सजल हो गए, अश्रु बह पड़े। सुखदेव जी को अपने पास लाया, लंगोट पहनाया, स्नान करा के कहते हैं कि बेटा इतने दिनों बाद आप आए हो। सुखदेव जी ने कहा कि मैं जिस कारण से आया हूं वो कृपया करके आप मेरा मनोरथ पूर्ण करिए। कहते हैं बिल्कुल पूर्ण करेंगे। आज वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को 18,000 श्लोक का जो ग्रंथ था वह पूरा पढ़ा दिया। कहा कि बेटा इसका चिंतन करो। और वह ग्रंथ पढ़ने के बाद, वह ग्रंथ का सार समझने के बाद सुखदेव जी जंगल की तरफ नहीं, जगन्नाथ की तरफ भागने लगे। अब बैराग नहीं आता, अब तो महाराज जंगल नहीं जाना, अब तो घर घर जाकर वो कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब सब में हरि देखने लगे, घर घर जाकर के हरि की कथा करते हैं, प्रभु की कथा करते हैं हर घर में। और कहते हैं यहाँ पास सूची महाराज शौनकादि ऋषियों से कि समय आने पर परीक्षित जी को श्राप लगता है। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी का उद्धार किया कथा श्रवण करा के। तब शौनकादि जी कहते हैं गुरुदेव परीक्षित जी का उद्धार हुआ, उनको श्राप लगा। वो तो कर्मनिष्ठ राजा थे, आखिर उन्हें श्राप क्यों लगा? आप कृपया करके बतलाइए, उनकी पूरी कथा श्रवण कराइए। तो कहते हैं कि इसके लिए हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा, महाभारत की कथा सुनानी पड़ेगी। आज शौनकादि जी कहते हैं कृपया करके हमारा जीवन उद्धार करें। आज सूत जी महाराज महाभारत की कथा सुनाने के लिए चलते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वात्र संजय। अब तो महाराज कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायोत्सवा। कुरुक्षेत्र पता है, अभी हम कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके आए हैं। युद्ध की वह आज भी निशानी है। आज भी पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी है, वहां हम गए थे, देखिए दर्शनीय क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। लेकिन वहां गीता का उपदेश दिया गया था, तो वो धर्म क्षेत्र कहला गया। लेकिन वहां पास युद्ध भी हुआ था, महाभारत संग्राम युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध भूमि भी है। अच्छा, ये जो महाभारत हुआ था, महाभारत क्यों हुआ था, कैसे हुआ? एक संत सरोवर में स्नान कर रहे थे, वहां पास द्रौपदी जी स्नान कर रही थी और काफी सखियां भी द्रौपदी जी के साथ स्नान कर रही थी। उसी सरोवर में संत भगवान स्नान कर रहे थे। पानी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि जो संत जी की लंगोट थी वो जल के प्रवाह में बह गई। इतना तेज प्रभाव था। द्रौपदी जी जब सरोवर से निकली, जहाँ सारी सखियां निकली, काफी समय हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटे हो गए, लेकिन जब संत जी सरोवर से नहीं निकले तो द्रौपदी जी कहते हैं कि संत भगवान क्या बात है, आखिर आप सरोवर में इतनी देर तक क्यों हैं? आप तकलीफ में आ जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कृपया करके आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, आप इतनी देर तक क्यों हैं सरोवर में? संत भगवान ने कहा कि बेटा, आप मेरी बेटी के समान हैं, और ये जितनी है ना स्त्रियां, ये सब मेरी बेटी बहू के समान है। मैं स्नान कर रहा था और जल का प्रवाह ऐसा कि मेरी लंगोट बह गई है, मैं निकलूं तो किस तरह से निकलूं, क्या विचार करके निकलूं मैं? तब द्रौपदी जी ने क्या किया, वहीं पास अपनी साड़ी का चीर फाड़ा और संत भगवान को दिया। जब इस तरह से द्रौपदी जी ने संत भगवान को चीर दिया तो वहीं पास महात्मा ने कहा कि बेटा, आज तूने अपना चीर फाड़कर मुझ जैसे संत की लाज रखी, तो एक ना एक दिन इस चीर से लाखों गुना बढ़ाकर प्रभु तेरी लाज रखेगा। ये संत भगवान का कहना हो गया था। तो वरदान तो पहले ही हो गया था, और दूसरी एक प्राथमिकता और है यहाँ पास। जब शिशुपाल भगवान की बुआ का बालक था, भगवान ने कह दिया था कि शिशुपाल, तुम हमें 100 भी अपशब्द बोल लोगे तो भी तुम्हें हम मृत्यु नहीं देंगे, लेकिन 100 के ऊपर बोलोगे तो तुम्हें मृत्यु हम दे देंगे। शिशुपाल ने अशब्द बोला, और जब 100 के ऊपर गया तो भगवान ने चक्र प्रकट किया और शिशुपाल का उद्धार किया। लेकिन जब चक्र प्रकट किया तो उंगली पे जब चक्र घूमा तो यहाँ पास भगवान की उंगली हल्की कट गई, और जब भगवान की उंगली कटी तो क्या होता है, द्रौपदी जी वहां पास पुनः अपनी साड़ी का चीर फाड़ती हैं और आज परमात्मा की उंगली पे बांधती हैं। भगवान ने कहा कि देवी, इतनी सारी मेरी पटरानियां हैं, 16,108, इतनी सारी मेरी गोपिकाएं हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसा विचार नहीं किया, और आज आपने अपना चीर फाड़ दिया। कहा कि आज आपने अपना चीर फाड़ा, कभी मैं भी आपकी लाज अवश्य रखूंगा। ये भगवान ने अपनी वाणी दे दी। अब तो महाराज जब इस तरह से बोला तो यहाँ पास भगवान का भी वरदान और संत भगवान का भी वरदान हो गया। और महाभारत तो आप लोग जानते ही हैं कि महाभारत किनके बीच में हुआ, कौरव और पांडव के बीच में हुआ। आपको पता है इन कौरवों ने
चाल चलकर शतरंज का खेल रखा। क्या किया? एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? पता है जो हाथ नहीं उठाते हैं ना तो हम समझ जाते हैं थोड़ा मन भटक गया, और मन जो ही भटकता है ना तो हम समझ जाते हैं यहीं से बैठे बैठे, जैसे निगाहें जब आपकी यहाँ से उस तरफ जाने लगती है ना तो हम समझ जाते हैं मन भटकने वाला है, इसलिए हम राधे राधे बुलवाते हैं। तो मन नहीं भटकाना है, कथा श्रवण करनी है। आपको बतलाएं कि कौरवों ने चाल चली, शतरंज खेल की, शतरंज खेला गया। एक तरफ शकुनी मामा कौरव और एक तरफ पांडव। ऐसा शतरंज खेला गया, ऐसा शतरंज खेला गया कि पांडव अपना सर्वस्व लुटा डाले। अंतोगत्वा अंत में ऐसी बुद्धि भ्रमित हुई कि उन्होंने दांव पे द्रौपदी को भी लगा दिया। शतरंज के खेल में आपको हम बतलाते हैं, जुआ, ताश, ये सब अगर जो व्यक्ति करता है तो मान लो उसका घर अवश्य उजड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास कह रहा है, महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है। शतरंज खेला गया तो देखा कैसा महाभारत संग्राम युद्ध हुआ था वहां पास। आज द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अब तो महाराज उस शतरंज की चाल पे पांडव हार गए। जो ही पांडव हारे तो अब विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। हमने तो बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब शतरंज जब खेल प्रारंभ होता है ना तब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम सर्वस्व लुटा डालते हैं तब हमें ये लगता है ओहो हम क्या करें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। यहाँ पास हल्का हल्का जगह बनाए आप सभी लोग। थोड़ा थोड़ा सभी लोग पीछे चले जाएं। अब तो महाराज उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य जी विराजमान हैं। उस सभा में पितामह भीष्म विराजमान हैं। उस सभा में सभी विराजमान हैं। लेकिन आपको एक बात बतलाते हैं, ये तो इतिहास का गवाह है, ये ग्रंथों पे लिखा हुआ है, ग्रंथों पे वर्णित है कि जिसने भी शतरंज खेला, जुआ खेला, उसका घर उजड़ा। आज के युग में प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं है? आज के ऐसे हमने काफी स्थान देखे, काफी घर देखे जहां पर शतरंज के कारण सारा घर बर्बाद हो गया है। और पता है जहां पर जुआ खेला जाता है ना, अभी कुछ ही समय बाद हम बतलाएंगे कि जुआ पे कलयुग का वास होता है। हम बतलाएंगे कि ये कैसे और क्यों होता है, किस कारण से होता है, अभी बतलाएंगे, लेकिन होता है। और जहां कलयुग का वास होता है, कली अधर्मेण मित्रेण, ये कलयुग और अधर्म ये दोनों मित्रता करके हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। एक तो ये युग ऐसा है कलयुग, और ऊपर से अधर्म, ये जब दोनों सम्मिलित हो जाते ना तो हमारा जो धर्म का पड़ना है वो कमजोर पड़ जाता है। एक कलयुग के कारण होता है, और कलयुग का वास होता है जुआ पे होता है। और जहां भी ये शतरंज जुआ खेला जाता है, आज आप खेल रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम 10 रुपए लगा रहे हैं, 20 रुपए लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं। आज आप 50 लगा रहे हैं तो आने वाले समय में आप 50,000 लगाएंगे। पांडवों ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अपनी इज्जत, घर की मर्यादा होती है बहु में स्त्री, और अपने घर की मर्यादा को, घर की इज्जत को दांव पे लगा दिया। और ये बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए
कि प्रभु हमारा साथ देंगे। कहते हैं ना कि हम अपने प्रभु का नाम लेकर के खेल रहे हैं, हम कभी नहीं हारेंगे। ऐसे स्थान पर प्रभु साथ देते हैं, साथ देते हैं। अरे कभी ये मन में विचार करिए कि हम भागवत करेंगे, हम भागवत श्रवण करेंगे, बड़ा आयोजन कराएंगे, भंडारा कराएंगे तो प्रभु साथ देंगे। लेकिन ये विचार नहीं करते हैं। हम ये विचार करते हैं हम शतरंज खेलेंगे और हमारा प्रभु साथ देंगे, हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। प्रभु पर विश्वास करना अच्छी बात है, ये हम नहीं कहते कि गलत बात है। प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? प्रभु पे आपका विश्वास करना ही सबसे बड़ा महत्व है। इस तरफ देखे ना भैया लोग, आप लोग, वहां क्या हो रहा है? क्या बोलना पड़ेगा एक बार हाथ उठा करके? तो हम आपको बतलाए थे कि प्रभु के कार्य करने मात्र से ही हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई कि प्रभु हमारे सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन विचार है कि हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं। सामर्थ्य नहीं है लेकिन इच्छा बड़ी है। सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही हरि हृदय अवरुद्ध है। हरि का हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, प्रागट्य हो जाता है, वास हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब हमारा विश्वास हरि पर होता है, जब हमारा विश्वास परमात्मा पे होता है, जब हमारा विश्वास प्रभु पे होता है। और अगर हमने विश्वास नहीं किया तो प्रभु का हृदय में वास नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जब ये हमारे हृदय में विराजमान है तो क्या हरि आकर बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं हरि आकर? नहीं बैठ सकते। अब आप एक विचार करें उदाहरण से, जैसे एक कुर्सी है, एक कैमरे वाले भैया कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब क्या कोई व्यक्ति आता है, अब उसके पैर दर्द दे रहे हैं तो वो क्या कुर्सी पे आकर बैठ सकता है? भाई जब पहले से एक व्यक्ति उस पर विराजमान है तो क्या दूसरा विराजमान होगा? अब ऐसा तो नहीं कि भैया की गोद पे ही आकर बैठ जाए, बिठा लेंगे आप? हाँ कह रहे हैं। कितनी देर तक बिठा लेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा? ऐसा तो नहीं कि जब तक आपका सामर्थ्य रहेगा तब तक बिठा लेंगे आप। बाद में आप कहेंगे कि भैया आपका दिमाग खराब है क्या? हैं? इतनी सारी जगहें आपको यही गोद मिली बैठने को। इसी तरह ये जो हमारा हृदय है, हृदय में हम लोभ को बिठा कर बैठे हैं। किसको? लोभ को। ये हृदय रूपी कुर्सी में जब लोभ बैठा है तो प्रभु कैसे आकर बैठेंगे? जब भैया उठेंगे तो वह दूसरा व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा। तो जब ये हृदय रूपी कुर्सी से लोभ को हम बाहर निकालेंगे तब परमात्मा आकर उस कुर्सी पे विराजमान होंगे। लेकिन कब उठेगा? जब लोभ, ईर्ष्या, मद, द्वेष, इस सब का त्याग करना पड़ेगा। ईर्ष्या तो महाराज होती ही है। ईर्ष्या का क्या कहना? अगर हमारे सामने कोई 4 व्हीलर गाड़ी से भी निकल जाए तो ईर्ष्या, ओहो कल तो यह साइकिल से जा रहा था, आज कहां से 4 चक्का आ गई इसके पास? तुरंत ईर्ष्या। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? तो पहले आपको ईर्ष्या, मद, द्वेष, ये सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ही है माया। ये जो माया है, ईर्ष्या, द्वेष, धन, इस माया के कारण जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाता है। ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है, और बीच में है माया का पर्दा। भगवान माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। जब माया का पर्दा हटे तो आपको जीवात्मा को परमात्मा से मिलन हो गए। लेकिन कब हो गए? जब माया हटे। और हम तो नेत्रों में माया का पर्दा चढ़ाए हुए हैं।
सुख की कामना लो। हमने आपको स्टार्टिंग में बतलाया था, ये माया, ये संसार केवल सुख की कामना कराता है। और जब तक हमारे अंदर माया है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तब तक जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकता है। ये जो हस्त है, हाथ कब पवित्र होते हैं आप लोग बताइए? हाथ पवित्र कब होते हैं? कह दो महाराज जी, भोजन करने से। हाथ भोजन करने से पवित्र होते हैं। कौन कौन हमारी बातों से सहमत है? हाथ उठाइए। ओहो, जय हो जय हो जय हो जय हो बिहारी जी की, बाके बिहारी लाल की। बताइए, जितने हाथ सब उठ गए कि भोजन करने से हाथ पवित्र होते हैं। तो मैया, तब तो सभी के हाथ पवित्रम। और बढ़िया मूवी देखे हैं आप लोग? मूवी जानते हैं? अच्छा, सीरियल तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बाबूजी को 7 से लेकर के 9 तक टीवी देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो सीरियल चलते हैं ना, वो महाराज क्या कहते हैं, साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहला है ना, अन्य अन्य इतने सारे सीरियल चलते हैं। तो आप लोगों मैया के कारण बेचारे बाबूजी 7 से 9 के बीच में तो टीवी देख नहीं पाते हैं। तो ये जो नेत्र हैं, ये कब पवित्र होते हैं? जब हम सीरियल देखते हैं। कब होते हैं? सही बात है ना? अब इसमें कौन सहमत है? अब कोई नहीं है। ये जो नेत्र है ना, ये परमात्मा के दर्शन करने से पवित्र होते हैं। ये जो हस्त है, ये हाथ दान करने से पवित्र होते हैं। ये मुख सत्संग में भगवान का नाम लेने से पवित्र होते हैं। ये जो पैर है हमारे, तो हमारे चरण जब हम तीर्थ के लिए चलेंगे, दुर्गा मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे, तब ये हमारे पैर पवित्र होते हैं। तो अब साथ निभाना साथिया नहीं दिखेगा ना? क्या तो महाराज आप कुछ भी कहो, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? अब हम समय का अभाव है, बताते तो बहुत कुछ बात है, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है और कथा भी अभी बहुत करनी है। तो अब उसी प्रसंग पे प्रवेश करते हैं जहां पास थी। जो दुशासन था, द्रौपदी को किसने कर दिए कि आप दांव पे लग चुकी है। द्रौपदी मैया तो दांव पे लग गई। सारे कौरव प्रसन्नित हो, हम जीत गए, अब देखिए इन पांडवों का हम क्या हाल करते हैं। वहां पास पितामह भीष्म विराजमान है, द्रोणाचार्य अपमान करने के लिए तैयार है। द्रौपदी मैया पकड़ रही है कि छोड़ो दुशासन छोड़ो, लेकिन जब वह नहीं छोड़ा तो मैया समझ गई अब मेरी राज सिर्फ और सिर्फ प्रभु के हाथ में है। एक हाथ से द्रौपदी मैया ने अपना चीर पकड़ा धोती और दूसरा हाथ ऊपर करती है, कहती कि आप प्रभु आकर के मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। लेकिन अभी भी द्रौपदी मैया को प्रभु पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अगर विश्वास होता तो एक हाथ से धोती नहीं पकड़ती, छोड़ देती धोती द्रौपदी मैया। लेकिन द्रौपदी मैया ने अभी एक हाथ से धोती पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से प्रभु को पुकार रही थी, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, मेरी लज्जा आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है प्रभु, कृपा करके आकर के आप मेरी लाज रखो। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु जब तक देख नहीं लेते ये उस लायक हो गया है, तब तक कृपा नहीं बनाते हैं। अब तो महाराज द्रौपदी मैया ने क्या किया, जो दूसरे हाथ से धोती पकड़ा था, तो आज
दूसरे हाथ की धोती चुकी और कहती हैं प्रभु आज मेरी लाज मेरी इज्जत आज सर्वस्व में ऐसे ऐसी कृपा की कि चीर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये पता है क्या है, ये प्रभु ना तब तक साथ नहीं देते हैं, तब तक आपको विपत्ति में रखते हैं जब तक आप पूर्ण रूप से परमात्मा में शरणागति नहीं हो जाते। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी वो आ रहा है तो परमात्मा साथ नहीं देते। आज महाराज यहाँ चीर खींच रहा है दुर्योधन और आज प्रभु स्वयं सदर हो गए और आज उस छोटे से चीर की बदले आज स्वयं परमात्मा चीर बन गए हैं। हे गिरधारी हे बनवारी ओ लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बांके तुझको कहता है बलशाली तुझको कहता है बलशाली तुझको कहता है बलशाली हे बलशाली हे बलशाली तुझको कहता है बलशाली
इस सभा में तो समझी मैं तो समझी अंधा। यहाँ तुम्हारी सभा है सारी लाज रखोगे मुरारी, लाज रखोगे मुरारी। प्रभु की कृपा देखें, कैसा कृपा हो रहा है प्रभु की। आज द्रौपदी मैया ने पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तो आज प्रभु भी स्वयं चीर बन गए हैं। दुशासन थक गया, हार गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। द्रौपदी जी कहती हैं, अब मैं आसे करूं किस पर, अब मैं आसे करूं कहो किस पर, अब मैं आसे करूं कहो किस पर, क्योंकि इस सभा में सभी के बैठे हैं ज्वारी, लाज रखोगे मुरारी, लाज रखोगे मुरारी। कृष्ण हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो
सर नीचे करके इस सभा में सबकी सब सर नीचे करेंगे करके बेटे हैं करके बेटे हैं सर नीचे करेंगे बेटे सबके सब जो ये योद्धा थे जो सारी धरती पे अपना बल दिखा सकते थे, लेकिन सर नीचे करके बैठे हैं सर नीचे करे वही गदा वही गदा वही गांधी ये जो गदा है ना, ये जो गांधी उधारी है, ये सब के सब वही गदा वही गांधी उधारी लाज रखो है देश मुरारी लाज रखो है देश मुरारी रखो हे साथ नहीं लेंगे। अटल विश्वास करना पड़ेगा, परमात्मा पे पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। जब तक आप परमात्मा पे समर्पित नहीं हैं तब तक आपका साथ नहीं देंगे। दृढ़ निश्चय विश्वास करना पड़ेगा कि हे प्रभु, आपके अलावा और कोई नहीं है हमारा। ये हमारा जो डोर है ना, या आप समझाएंगे, ये लीजिए अपना डोर भगवान के हाथ में पकड़ाइए तो, लेकिन पकड़ाना पड़ेगा। खुद से कुछ नहीं होता है। ये नहीं होता कि हमने ध्यान कर लिया परमात्मा साथ देने लगे, नहीं। ध्यान से बस कुछ नहीं होता है। 2 अगरबत्ती जला दिया, उतने में प्रभु साथ देंगे क्या? एक नारियल फोड़ दिया और प्रभु साथ देंगे? ऐसा विचार करते हैं आप लोग, गलत बात। एक नारियल के बदले में 2 अगरबत्ती के बदले में यहाँ पास देखें, महाभारत युद्ध चीर हरण के कारण ही हुआ था। महाभारत युद्ध हुआ
100 कौरव में से एक भी ना बचे और 5 पांडव में से एक भी ना मारे। विजय हमेशा सत्य की होती है, सत्य में विजय थी। अगर आप सत्य के साथ हैं तो आज ना सही, कल ना सही, परसों ना सही, एक ना एक दिन तो सत्य की विजय अवश्य होगी। लेकिन कब? जब आप सत्य को पकड़े रहेंगे। अगर आपने थोड़ा भी गलत का आश्रय लिया कि यहाँ पास एक झूठ बोल दें, जब हम 1000 सत्य बोले हैं तो एक झूठ बोलने में क्या जाएगा। अगर आपने ये विचार किया तो वहीं पास आपकी पराजय हो जाती है। झांकियां पूरे एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? वाके बिहारी लाल की। इस तरह परमात्मा ने द्रौपदी मैया को दर्शन दिया। जो दुर्योधन लास्ट में महाभारत हुआ, सारे कौरव मारे गए, लास्ट में दुर्योधन बचा, गदा युद्ध हुआ, भीम जी ने एक गदा प्रहार कर दी जांघ पे और दुर्योधन की जांघ भी तोड़ दी। अब तो महाराज जब तोड़ दिया तो युद्ध भूमि पे दुर्योधन पड़ा हुआ है। मैया सभी की दृष्टि, ओ मैया नीली धोती मैया, इस तरफ देखे ना आप, देखिए आप देख कितना अच्छा लगता है। आप लोग सभी देख इसी तरह देखा करें, वरना ऐसे ही नाम लेके पुकारेंगे फिर देखना कौन कौन देख लिया हमें महाराज जी ने नाम ले लिया ब्यास नीचे से, बेइज्जती लगेगी। इसी तरह देखना है, इस तरह दृष्टि रहेगी। तो क्या कहते हैं, अभी तो वो दुखी में है, कष्ट ही कष्ट है, ओ बड़ी पीड़ा है, खून बह रहा है, मज्जा को चिड़िया कौवे आगे खा रहे हैं, मांस कितना कष्ट है, युद्ध भूमि में पड़ा है, दर्द हो रहा है, मृत्यु उसकी नहीं हो रही है। उसका मित्र अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र आया, कहता है मित्र तेरी ये हालत में देख नहीं सकता, तेरी ये हालत किसने की, क्यों की, मैं जरूर बदला लूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अगर तू मेरी सहायता करना ही चाहता है तो मेरी केवल एक कामना है। कहा क्या? कहा हम 100 में से एक भी ना बचे और उन पांडव 5 में से एक भी ना हम मार पाए। अगर तू अपने मित्र का बदला लेना चाहता है तो एक ना एक पांडव को जरूर मार दे, हो सके तो उस भीम को तू जरूर मारना। अब तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र तू चिंता मत कर, तू केवल भीम को बोल रहा है, मैं 5 के 5 पांडव को मृत्यु देकर के यहाँ पांडव सब परिवार सहित उत्सव मनाने जाते हैं। अब जो पांडवों के जो पुत्र थे उन्होंने देखा कि आज हमारे पिताजी की सैया सुननी है, तो अपने पिताजी की सैया में लेट गए। 5 पुत्र पांडव की सैया पे लेट गए। यहां से अश्वत्थामा गया और सोते हुए पुत्र को काट दिया। 5 के गला काट करके ले गया। अश्वत्थामा के पास लेकर के जाता है और पहले खुश होता है कि मैंने 5 के 5 पांडव को मार दिया, लेकिन वो कहते हैं ना जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। अब तो महाराज परमात्मा स्वयं बचाना चाहते हैं। अश्वत्थामा और बड़ा प्रसन्न कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया, मेरे जैसे बलशाली कौन यहाँ आता है। और दुर्योधन जैसे देखता है वो हमारा मित्र बड़ा प्रसन्न लग रहा है, लगता है कि इसने मार दिया पांडवों को। आकर के कहता है कि मित्र मैंने मार दिया। अब दुर्योधन के मन में विचार आया कि जब हम ना मार सके और ये मार, पहले तो खुश हुआ लेकिन फिर भी कहा
मित्र एक बार तू सबका चेहरा दिखा मेरे को, मुझे विश्वास नहीं है कि तू मार दिया। सबसे पहले भीम के बेटे का सिर दिखाया, और जो ही सिर दिखाया तो दुर्योधन कहता है, अरे मित्र तूने ये क्या किया, तूने तो हमारा वंश ही समाप्त कर दिया। अभी एक हमारे अंदर वो थी, एक कामना थी कि हमारे जानने के बाद कम से कम हमें जल अर्पण करने वाला कोई तो है हमारे वंश में, और आज तूने इन वंशज को भी समाप्त कर दिया। पहले खुश हुआ था, उसे हंसता हुआ देखकर आते, और एक वंश जैसे पता चला कि हमारा वंश समाप्त हो गया तो यहाँ वो बड़ा दुखी हुआ। जब सुख दुख एक साथ आया तो यहाँ पर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जब सुबह होता है, जब सैनिक जाते सैन कक्ष में देखा, ओ हो ये क्या हो गया। दौड़ते हुए माता को बताते हैं, द्रौपदी मैया आकर देखती हैं, रोती हुई जाती हैं, माता शिशूना निधनम सुताना निशान गीतम परिताप्यमाना। बड़ा कष्ट हुआ, रोती हुई अर्जुन के पास गई और कहा कि मैं क्या बतलाऊं, हमारे सोते हुए बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, किसी ने मार दिया। रो रो कर कह रहे हैं कि अगर ये वीर गति को भी प्राप्त हो जाते, युद्ध में लड़ते हुए ये मृत्यु को प्राप्त होते, तो मैं ये सोच रही थी कि वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मेरे तो सोते हुए बच्चों को इसने मार दिया। रोने लगी, बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी जी आप बिल्कुल रुदन ना करें, जिसने भी यह हरकत की है ना, उसके रक्त से मैं आपके केस धोऊंगा। इस प्रकार से संकल्प ले लिया और कहा, चलो कृष्ण देखिए ये हरकत किसने की। बाहर एक सैनिक था, वो भी घायल अवस्था में था, उससे पूछा, उसने कहा कि यह सब अश्वत्थामा ने किया है। जाते हैं अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, यहाँ पर अश्वत्थामा को पता चला, ओहो मैंने पांडव को नहीं पांडव के पुत्रों को मारा है। उसे यह एहसास हो गया कि अब मेरा भी कोई निश्चय नहीं है। वह भागना प्रारंभ करता है, अर्जुन और श्री कृष्ण पीछे पीछे उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जो ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन जी घबरा गए, कहे अब मैं क्या करूंगा। तो भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्कृते। कहते हैं कि अर्जुन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, और कभी अगर हम जंगल में फंस जाते हैं और अगर हमें कांटा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं, और लोहा ही लोहा को काटता है। इसी प्रकार जिस तरह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो आप भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अपने पास खींच लें। अर्जुन ने ऐसा ही कहा, और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करके खींच लिया, और एक बाण चलाई, अश्वत्थामा के रथ को धराशायी कर दिया। आज आकर के अर्जुन गुस्से में है, और आज अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया। अश्वत्थामा की पूजन करते थे, पैर धोकर पीते थे, आज उसी अश्वत्थामा पर घसीट के लिए लेके जा रहे हैं। आज लेकर के आए, भगवान ने कहा, अरे
भस्म करके जाऊंगा, उसके केस धोऊंगा इसके रक्त से। भगवान ने कहा गलती मत करो, दंड देना है तो तुरंत दो। कहा नहीं। आज लेकर के गया और द्रौपदी जी ने जैसे देखा वो ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, कष्ट है, पांचों के पांच पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी कष्ट को दूर करके अश्वत्थामा जी के चरणों को स्पर्श किया और कहती है कि आप किस तरह से पकड़े हैं, आप छोड़िए। अर्जुन ने कहा कि आपको नहीं पता, यही वो दुष्ट है जिसने हमारे सोते हुए बच्चों को मार दिया। माता ने कहा कि अरे ये जो भी है वो बाद में है, लेकिन पहले ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इनको छोड़िए, आप इनको नहीं मार सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि इसने गलत तो किया है। इतने में भीम कहते हैं कि कोई भी छोड़ दो, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान ने कहा कि अब हम क्या करें, पहले हमने कहा था कि डंडे से अभी दो, लेकिन ऐसा तो तुम लोगों ने किया नहीं, अब आपको जो सही लगे वो करो। भगवान ने कहा अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कृष्ण तुम कुछ बतलाओ। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधो न हंतव्या आतताई बधारणा। कहा ब्रह्म बंधो न हंतव्या, एक ब्राह्मण है, भाई कितनी भी गलती कर बैठे, कोई भी गुनाह करते, लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। और फिर दोबारा क्या कहते हैं, और जो आतताई है वह कोई भी हो उसे दंड देना चाहिए। उसे वो कहते हैं नजर से नजर मिली, नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। आप भी सामने थे और हम भी सामने थे, बस देखने के इशारे बदल गए। कहा प्रभु आपको देखने के कारण ही मैं कौरव की तरफ से युद्ध किया, और रही बात बाणों की बरसात की, तो मेरी हर बाण पे एक सूत्र जाता था, जयोस्तु पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्र जाओ और विजय हो। भगवान आज प्रसन्न हुए और आज एकादशी का दिन स्वर्ग में सारे देवता स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि जो परमात्मा का दर्शन करके जा रहे हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं, इतने अच्छे विद्वान हैं, उनके स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हैं, खुश बरसाने के लिए खड़े हैं। एकादशी का शुभ दिन आज पितामह भीष्म ने अपने प्राण यहाँ पास त्यागे, और जिस एकादशी के दिन त्यागे उसी एकादशी को अब हम भीमसेन एकादशी के नाम से जानते हैं, भीष्म एकादशी। कहते हैं ना भीष्म एकादशी आती है ना, तो उस एकादशी के दिन पितामह भीष्म गए थे, इसलिए भीष्म एकादशी कहते हैं। और जो ही गए सारे स्वर्ग के देवता पुष्प बरसा रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अब तो महाराज युधिष्ठिर जी को राजधर्म के बारे में बतलाया। अब युधिष्ठिर जी ने आकर गद्दी संभाली। द्वारकाधीश से संदेश आया, प्रभु आप चलें। भगवान जाना प्रारंभ करते हैं। माता कुंती ने कहा कि मुझे आप विपत्ति दें, दुख दें, ताकि मैं दुख में आपको याद करूं तो आप मेरे साथ रहें। दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सुख में सुमिरन करिए, दुख में तो सभी लोग करते हैं, विपत्ति में तो परमात्मा याद आते ही हैं। आनंद तो तब है जब सुख में भी याद आए। सुख में तो महाराज सांसारिक चीजें याद आती हैं। ओहो क्या सुख है, सुख आवे तो बढ़िया छेना का रसगुल्ला। ओहो जब पैसा अच्छा होता है फिर तो छेना खपते हैं, है ना। फिर परमात्मा याद नहीं आते, ये आते हैं। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके, अब तो महाराज भगवान ने कहा कि बुआ आपको दुख के अलावा मिला ही क्या है कुछ, लेकिन हाँ अब मैं आपके दुख में भी हमेशा साथ रहूंगा। इस तरह से परमात्मा बोले और आज श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी जाते हैं, साथ में अर्जुन जी भी जाते हैं। अब यहाँ पर सोनकादी जी कहते हैं कि गुरुदेव आपने इतनी सुंदर महाभारत की कथा श्रवण कराई, अब आपने जो बताया था कि परीक्षित जी को श्राप लगा, तो कृपया करके वो भी श्रवण करा। उनका जन्म कैसे हुआ, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तकलीफ हुई, भगवान ने रक्षा करी, तो उसका जन्म कैसे हुआ, नाम क्या रखा, कृपया करके वो भी श्रवण कराई। तो कहते हैं कि समय आने पर देवी उत्तरा के गर्भ से जन्म लेते हैं। बढ़िया युधिष्ठिर जी ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा कि स्वस्ति वाचन करो। बढ़िया सुंदर वेद उच्चारण हुआ। वेद उच्चारण होने के बाद उसका नाम रखते हैं क्या, विष्णु राधा इति विष्णु राधा। जिसकी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की, उसका नाम रख दिया क्या, विष्णु राधा। तो पहला नाम तो रख दिया विष्णु राधा। अब कहते हैं दूसरा नाम, कहते हैं परितः इच्छते यह सह परीक्षितः। परीक्षित जी जब जन्म लिए तो वो यहाँ वहां देख रहे थे कि वो कहाँ है जिसने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। वो दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ देखने के कारण क्या नाम रख गया, परीक्षित। अब तो महाराज संतों ने कहा कि आने वाले समय में इस एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा। यह सुनकर युधिष्ठिर जी बेहोश होने लगे। तब संतों ने कहा कि श्राप तो लगेगा, लेकिन उसी श्राप के द्वारा सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराएंगे और इनका मोक्ष का उद्धार होगा। और इन्हीं से भागवत कथा साप्ताहिक विधि संसारिक में जाएगी। ये सुनकर हमें अच्छा लगा। अब तो महाराज यहाँ पास एक विचार करते हैं। युधिष्ठिर जी भीम जी को बुलाकर कहते हैं कि काफी समय हो गया, श्री कृष्ण जी के साथ हमारे अर्जुन भी साथ में गए थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं, क्या बात है। इस समय अनहोनी भी दिखाई देती है, कभी मूर्तियों पे आंसू, कभी पति प्रेम में, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा प्रेम समाप्त दिखाई देता है। इतना बातें ही कर रहे थे कि वहां पास विदुर जी का आगमन होता है। विदुरस्ति यात्रायां मैत्रेया प्रवेश करते महल में क्या देखते हो, जब यहाँ से गए थे, यहाँ से हमें निकाला गया था, तब कौरवों का राज था। आज वापस आए हैं तो किसका राज है, पांडवों। बड़े प्रसन्न है। आपको पता है विदुर जी कितने कर्मनिष्ठ थे, लेकिन फिर भी उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। आपको कथा श्रवण कराएं संक्षिप्त में कि ये जब महाभारत युद्ध चल रहा था
तब एक बार विदुर जी जाते हैं गंधारी के पास और गंधारी जी को समझाते हैं, तजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे तजेत कुलम ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तजेत एकम कुलस्यार्थे, अगर एक व्यक्ति को त्यागने से एक घर की रक्षा होती है, एक कुल की रक्षा होती है, तो उसको त्याग देना चाहिए। और अगर एक घर को त्यागने से एक ग्राम की रक्षा होती है, तो घर को त्याग देना चाहिए। और गंधारी जी, अगर दुर्योधन की वजह से आपके पूरे कौरव वंश को तकलीफ है, तो आप दुर्योधन को त्याग दीजिए। समझाते हैं। इतने में यह बात वो दुर्योधन को जाके कहता है, अरे दुर्योधन, पता है ये विदुर काका ना आपके पिताजी से आपकी बुराई कर रहे हैं। दुर्योधन दौड़ते हुए जाता है, कहता है कि आपका ये सामर्थ्य, जिस थाल पे खाते हो उसी थाल पे छेद करते हो। अब तो महाराज जब ऐसा कहा, आज गांडीव रख दिया और कहा कि जाओ, आपको हम राज्य से बाहर करते हैं, निष्कासित करते हैं। अब तो महाराज विदुर जी कहते हम चाहते रहे थे, वहीं बस गांडीव रखा, बाण रखी और आज बाहर चले गए। उस समय यह चर्चा होने लगी थी कि अगर श्री कृष्ण चाहे तो यह युद्ध रुक सकता है। भगवान कहते हैं युद्ध कर तुम रहे हो और नाम हमें दे रहे हो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, एक बार हम भी कोशिश कर लेते हैं बनाने की। संदेश भेजा श्री कृष्ण आने वाले हैं। अब तो महाराज दुर्योधन ने पूरी हंसना पूरी पीताम्बरी से सजवा दी। भगवान पहुंचे, भव्य स्वागत किया। आज वहां पास विदुर जी भी पहुंचते हैं। विदुरानी जी से कहा कि आप घर पे जाइए, हम देख के आते हैं क्या फैसला होता है। उस सभा में विदुर जी भी पहुंचे, देखते हैं, भगवान का स्वागत किया। अब भगवान ने कहा कि आप ज्यादा कुछ मत दें पांडवों को, यह महाभारत युद्ध ना हो, इसलिए आप केवल 5 गांव दे दें। दुर्योधन गुस्से में कहता है, सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के अलावा गोविंद। भगवान ने कहा ओहो, ये तो आप चाहते ही हैं कि युद्ध हो गए। उन्होंने कहा हाँ। अब तो महाराज क्या होता है, दुर्योधन ने कहा आप निमंत्रण कर लो, भोजन कर लो, आपने निमंत्रण किया था, स्वीकार किया था आपने। भगवान ने कहा अरे हमारा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है। अब तो महाराज विदुर जी वहीं पास खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमने कब इनका निमंत्रण कर दिया, हमने तो निमंत्रण नहीं किया। अब तो महाराज जो ही सोचे तो वहां से विदुर जी भागे कि कुछ ही समय पे आने वाले हैं। और यहाँ से श्री कृष्ण भगवान निकले और कहाँ पहुंचे, विदुर जी की कुटिया में। अब तो महाराज कुटिया में विदुर जी की पहुंचते हैं और विदुरानी जी क्या कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। भक्ति देखें, भक्ति कैसी होती है। विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, कोई भी कार्य करती हैं तो स्मरण आता है, हो हमारे गोविंद का ऐसा स्वभाव, मेरे गोविंद ऐसे दिखते हैं, मेरे गोविंद की ऐसी पीताम्बरी, ऐसी छटा, उनकी ऐसी कटीली निगाहें, ओ हमारे गोविंद कितने प्यारे दिखते हैं। कर रही हैं स्नान और क्या कह रही हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है गोविंद को घर बुलाने की, लेकिन फिर भी हम बुलाना चाहते हैं। क्या हम भी तो भगवान के दीवाने हैं? दीवाने हैं कि नहीं हैं? हैं? तो क्या हम दीवानों के घर में भगवान नहीं आएंगे? दीवानों के लिए कहते हैं कि हम पे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब सामर्थ्य होगी तो जरूर हम श्री कृष्ण को बुलाएंगे। और क्या कह रहे हैं, दीवानों के घर सांवरे। अच्छा, यहाँ पास दीवाना कौन कौन है, हाथ उठाइए। दीवाना श्री कृष्ण
दिया करो। के घर सावरे आते रहा करो, आते रहा करो, दर्शन की प्यास नैनों को दर्शन दिया। के घर सावरे आते रहा करो, प्रभु आते रहा करो, दर्शन के प्यास नैनों को दर्शन दिया करो। दीवानों के घर सावरे आते रहा करो, प्रभु आते रहा करो, दर्शन की प्यास नैनों को दर्शन दिया करो, दर्शन की प्यास नैनों को दर्शन दिया करो। सूरत सलोनी सावरी आँखों में बस गई, सूरत सलोनी सावरी आँखों में बस गई, सूरत सलोनी सावरी आँखों में बस गई, सूरत सलोनी सावरी आँखों में बस गई। ऐसी मिली झलक हमें दीवाना कर गई, मिली तड़प हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, प्रभु ऐसी कृपा करो, दर्शन के प्यास नैनों को दर्शन दिया करो। दीवानों के घर सावरे आते रहा करो, आते रहा करो, दर्शन की प्यास रहो, दर्शन दिया करो, दर्शन की प्यास नैनों को दर्शन किया करो। तालियां बाके बिहारी लाल की।
राधा रानी सरकार की। भगवान पहुंचे, आवाज लगाई काकी। आज जो ही आवाज सुनी, माता जल्दी आई काकी और दरवाजा खुला, भगवान को देखा, बुलाया, आइए बैठिए, विराजमान कराया और खिला क्या रही है, केले के छिलके फल किनारे करके और छिलका खिलाना प्रारंभ किया। भगवान भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। थोड़ी देर पे विदुर जी आए, कहते अरे विदुरानी, कुछ ही देर पे भगवान आने वाले, कृष्ण जी, लो मैं मीठा लाया, घर पे तो कुछ खाने को नहीं। काकी जी ने कहा ये अभी नहीं, वो तो काफी देर से। तो विदुर जी निकल गए कहाँ, तीर्थों के लिए। और आज विदुर जी आए कहाँ, महल में। और महल में जो ही विदुर जी ने देखा कि युधिष्ठिर जी विराजमान है, बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि में गंधारी जी को उपदेश किया और रात्रि में ही गंधारी जी को लेकर के भगवान की शरणागति करवाने के लिए जंगल की तरफ ले गए। कहा चले, वहां पास आप तपस्या करके परमात्मा मिली होंगे। यहाँ पास युधिष्ठिर जी ने सोचा ये कहाँ गए। नारद जी ने आकर समाधान किया कि वो यहाँ से चले गए हैं, सप्तलोक नामक स्थान पर तप कर रहे हैं और उनका उद्धार आज से कुछ दिनों बाद हो जाएगा। इस तरह से बोला। एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा, अब तो महाराज फिर से वही कि अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए, अर्जुन क्यों नहीं आए। बात करते थे, इतने में अर्जुन सामने आ रहे हैं, महल के अंदर प्रवेश किए। और जो ही महल के अंदर प्रवेश किए, युधिष्ठिर जी दौड़ पड़े, सब दौड़े और कहते हैं अरे आप कहाँ थे अभी तक, आपका गांडीव कहाँ है। आज डंडे की भांति अर्जुन साष्टांग कर रहा है और कह रहा है वंचितो हम महाराज, हरिणा बंधुरूपिणा, येन में परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। ओ मैया अभी मत जाना कोई, अभी थोड़ी देर पे झांकी आएगी, झांकी का दर्शन करना, मुश्किल से 5 या 10 मिनट आप लोग और दें, कथा समय करने फिर जाइएगा। आरती होगी, प्रसाद होगा, भजनों का आनंद लेकर के जाना है, लेकिन झांकियों के दर्शन करके जाना है, ठीक है। थोड़ा और बैठ जाए आप लोग। कहते हैं कि क्या बताएं, पिता तुल्य भ्राता श्री, वो परमात्मा अब नहीं रहे। हमारे श्री कृष्ण भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। जब इस तरह से सुना, युधिष्ठिर जी ने अश्रु का प्रपात नहीं पड़ा। वहीं पास कुंती मैया ने सुन लिया तो कुंती मैया ने तुरंत ही देह त्याग किया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब ये धरती हमारे रहने योग्य नहीं है। अपने पुत्र परीक्षित जी को बुलाया और कहते हैं 16 वर्ष है परीक्षित जी की उम्र। राज तिलक किया परीक्षित जी का, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म का ज्ञान बतलाया और कहा कि अब हम चलते हैं, आप राज्य संभालें। वहां से जाते हैं और जंगल में तप करके स्वर्गारोहण किया। सभी ने देह त्यागा, यद्यपि जो युधिष्ठिर जी थे जिसका शरीर स्वर्गलोक हो गए। यहाँ पास परीक्षित जी ने विवाह किया। परीक्षित जी की पत्नी का नाम इरावती और परीक्षित जी के बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। उनके 4 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। अब तो महाराज क्या होता है, परीक्षित जी कर्मनिष्ठ अच्छे से राज्य का पालन करते थे। एक दिन राज्य में भ्रमण के लिए निकले, क्या देखे, एक बछड़ा है और एक गाय है। बछड़े के
रहा है कि यह टूट जाएगा। तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता अधर्माश्रय स्त्रियो भगना स्मय संगा मनस्तवा। क्या कहते हैं? ज्यों ही देखा और क्या देखा साथ में कि वहां से एक काले काले स्वरूप का बड़ा व्यक्ति तलवार लेकर के दौड़ के आ रहा है और लग रहा है कि वह यह पैर ही काट देगा। परीक्षित जी दौड़ के जाते कहते अरे दुष्ट तू कौन है? तूने क्या सोच रखा है? अब क्या इस पृथ्वी पे धर्म नहीं रहा? बचाने वाले नहीं रहे? उसने हाथ जोड़ लिया, कहा ओहो ये तो राजा है, ये तो हमें मार देगा। क्या तो क्षमा 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 मैं क्षमा चाहता हूँ। वह जो बछड़ा था वह धर्म के रूप में था और जो गाय थी वह पृथ्वी माता थी। क्षमा मांगा। परीक्षित जी ने कहा तू कौन? कहा मैं कलयुग। कहा ओहो तो तू ही है कलयुग, अभी तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने कहा कि कहाँ जाएं? सारे जम्मू-द्वीप पे ही आपका राज है, आप कुछ ऐसा स्थान बतला दो जहाँ मैं रह सकूं। अबे इतना लंबा बहुत ज्यादा तू कर दिया। तो कहते हैं अच्छा, तो कह दिया क्या? द्यूतम पानम स्त्रीहासुना, जहाँ बस युद्ध हो रहा। क्या हो रहा हो? युद्ध क्रीड़ा। युद्ध क्रीड़ा समझ गई? एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? युद्ध क्रीड़ा का मान हो महाराज। अब तो समझ गए ना, ये होता है युद्ध क्रीड़ा। और जहां पास ये वाला खेल हो वहां पास कलयुग का वास। दूसरा स्थान देते हैं मदिरा, द्यूतम पानम, जहां पास मदिरा पान होता है वहां भी युद्ध का वास। इसका कलयुग का वास। और स्त्री हासुना, पर स्त्री गमन जहां हो रहा हो वहां कलयुग का वास। कह दिया परीक्षित जी ने जाओ यहाँ वास करो। अब कलयुग कहता है कि आपने तो वही काम कर दिया, यथा नाम तथा गुण। जैसा हमारा नाम कलयुग वैसा आपने स्थान दे दिया, एकाध को अच्छा दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या दे दिया, तुम पे कोई गुण अच्छे हैं ही नहीं। कहा प्रयास करो देखें। तो क्या देखते हैं? यत् फलानासि तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। और युगों में जो तपस्या करने से प्राप्त होता था, कलयुग में वह सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने से प्राप्त होता है। तो कह दिया जाओ तुम सोने में वास करो। किसका वास करो? ओ मैया, किसमें वास करने को कह दिया? सोने में। अब सोना तो सब पहनते हैं, लेकिन कैसे सोने में? जो चुराया गया हमें सोना हो, जो हम चुरा करके सोना खरीदे, ऐसे सोने पे कलयुग का वास। अब तो महाराज ऐसा बतला दिया। एक दिन राजा परीक्षित जी पुनः भ्रमण को निकले, अपने पुराने कारखाने में गए। वहां एक मुकुट था भीमसेन जी का, और वो भीमसेन जी मुकुट ना जरासंध को मार करके लाए थे, युद्ध करके लाए थे। तो उनका नहीं था, दूसरे का मुकुट था सोने का। तो दूसरे के सोने पे किसका वास? दूसरे के सोने पे किसका वास? कलयुग का। आज उसी मुकुट को कलयुग वास कर दिया सोने पे, और उस मुकुट को किसने धारण कर दिया? परीक्षित जी ने। और जो ही धारण किया तो कलयुग की गति चलने लगी सर पे। भ्रमण के लिए निकले, भटक गए, रास्ते पे एक कुटिया पड़ी, कुटिया में जल की याचना किया, और क्या देखते हैं कि जो कुटिया पे ऋषि थे वो थे समीक ऋषि।
समीक मुनि जी कुटिया में विराजमान थे, चूंकि वो ध्यानस्थ थे इसलिए उन्होंने जल नहीं दिया। परीक्षित जी ने सोचा ओहो हमारा स्वागत न करना पाए, इसलिए ये आंख बंद करके बैठा है, ढोंगी है। परीक्षित जी थे अच्छे, लेकिन कलयुग की गति चल रही थी। मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया समीक मुनि के और चले गए। यहाँ पास बच्चे गए और समीक मुनि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि अरे आपके पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया, वो भी मरा हुआ मरा सा। आप छोटे से श्रृंगी जी हाथ पे जल करिए और कहते हैं इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशते स्म कुलांगारं नोदितो में ततद्रुहम्। क्या कहा कि इन राजाओं की इतनी सामर्थ, इन्हें अपनी मर्यादा लांघ दी, इन्हें पता नहीं है मैंने क्या किया। एक संत का अपमान किया, एक साधु का अपमान किया, साधु अवज्ञा कृत रहा, साधु का अपमान कर दिया, इतना गलत किया। जाओ मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जावे जिसने यह कर्म किया हो। श्राप दे दिया। आकर के अपने पिताजी से गले लगकर रोने लगे और कहा बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। समीक मुनि ने कहा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो बेटा? तो कहा पिताजी किसी ने आपके गले पे मरा हुआ सर्प डाल दिया था, लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने उसे श्राप दे दिया है। समीक मुनि जी ने नेत्र बंद किया और देखा कि ओहो इसने परीक्षित जैसे राजा को श्राप दे दिया। पहले अपने पुत्र को डांटा, फिर अपने विद्यार्थी को भेजा कि जाओ परीक्षित जी से कहो कि उन्हें श्राप लग चुका है। अब तो महाराज यहाँ पास परीक्षित जी अपने महल पे पहुंचते हैं और ज्यों ही वह मुकुट उतारा कि कलयुग सर से उतर गया। अब वो कहते हैं ओहो मेरे से बड़ी गलती हुई, बड़ी भूल हो गई, आज मैंने एक साधु का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। अब तो महाराज आंसू आ रहे हैं आंखों से। इतने में विद्यार्थी आया और कहा कि राजन आपको आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप लग चुका है, तक्षक नाग के डसने से आपको मृत्यु हो जाएगी। आपको समीक मुनि जी के बेटे ने श्राप दे दिया। परीक्षित जी ने कहा कि बहुत सही हुआ, मैंने कर्म ऐसा किया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते यह फलेषु कदाचन, मैंने कर्म किया था, जो जस करहि तस फल चाखा। हमने गलत किया तो मुझे प्रसन्नता है कि उसका मुझे फल मिला। आज अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया और कहा कि बेटा मुझे श्राप लग चुका है, आज से मैं तुम्हें राज्य तिलक करता हूं और तुम राज्य संभालना। कहा पिता आप कहां जा रहे हैं? कहे कि हम गंगा किनारे जा रहे हैं, अंत समय में गंगा किनारे पहुंचेंगे तो मोक्ष अवश्य होगा। गंगे तब दर्शनाथ मुक्ते स्नाने किम न करिष्यति, अंत समय में गंगा जी में स्नान हो जाए तो हमारी मुक्ति अवश्य है। अब तो महाराज एक से एक ऋषि आ रहे हैं परीक्षित जी से मिलने। परीक्षित जी गंगा के तट पर विराजमान है, बड़े से बड़े ऋषि, महात्मा गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, बड़े बड़े ऋषि आए और कहते हैं कि राजन हमें बड़ा दुख है कि आपको श्राप लगा है। कहा परीक्षित जी ने कि जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चला कोई बंधा जंजीर, जो आया है उसका जाना तो निश्चित है। और मेरे जैसे भाग्यवान कौन है? उस श्राप ने मेरे लिए वरदान हो गया कि आप जैसे संत महात्मा जिनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, आज वो दर्शन देने मुझे स्वयं आ गए हैं। सबको प्रणाम किया और कहते कि आप एक बात बताइए, एक निर्माण व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मुक्ति निश्चित हो? इतना प्रश्न किया कि सारे संत खड़े हो गए।
और सब साष्टांग करने लगे। उन्होंने कहा कि साष्टांग क्यों कर रहे हैं आखिर, क्या बात है? कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षया गामटमानो नपेक्षया अलाक्षलिंगो निजलाभ दुष्टो व्रताश्च पालैरवधूत वेशा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी ने उन्हें आसन दिया, पूजन किया। आज परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं और यहाँ जो मुख्य परीक्षित जी हैं हमारे आचार्यगण श्री सुखदेव भगवान का पूजन करावेंगे। और आज की वाणी हम यहीं पास विराम देंगे। आगे की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। आइए हम सुखदेव भगवान का पूजन करें, फिर आरती, फिर प्रसाद, फिर भजनों का आनंद लेते हुए समझेंगे। बाके बिहारी लाल की देखिए, पहले हमारे बाबूजी पूजा करेंगे, उसके बाद में जो भाई लोग बैठे हुए जिनको पूजा करनी है आप लोग भी लाइन लगा कर दिया है। हरि की कथा सुनाने वाले, वो प्रभु की कथा सुनाने वाले, वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और सभी लोग बांके बिहारी जी की आरती करेंगे। मन में बसा, मन में बसा, मन में बसा तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कसरी हरो ज्ञान तो भगवान, हौ हसी नाम मेरी दाद तो भगवान। करुणा करो कसरी हरो ज्ञान तो भगवान, हौ हसी नाम मेरी दाद तो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारी पास है, दर्द की दवा तुम्हारी पास है, जिंदगी गया है भीख मांगती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। जब नाम तेरे करती अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको इस संसार की, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा संत कभी नारद गुणगान करे तेरे वीरता, वेद तेरी महिमा संत करे नारद गुणगान करे तेरे वीरता। वो भक्ति तेरी बात करते हैं पुकार, भक्ति तेरी बात करते हैं पुकार, सास महेश तेरी करे आरती, वो मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं तेरी आरती, मैं बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं तेरी आरती, उतारो मैं तेरी आरती। मन
तेरी मूर्ति उतारू मैं गुरु गौरव संसार सार मुझे सदा बसंत में तुम्हें वो माता तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या तुम्हें वो सर्वम तुम्हें वो सर्वम देगा सेरा वालिए माँ जोता वालिए माँ सेरा वालिए माँ जोता वालिए माँ पहाड़ा वालिए माँ जोता वालिए माँ मैं बालक तू माता सेरा वालिए हे अटूटी माता जोता तेरा भैया लोग सारी की जरूर सेवा करना है क्योंकि माता का मंदिर भी है ना, तो क्या कहेंगे वो धरती गगन में होती है तेरी जय हो भैया मन में होती है तेरी जय दुनिया तेरा नाम जपे हाँ दुनिया तेरा नाम जपे तुझको पूजे संसार। एक बार दोनों हाथ करके सब लोग बढ़िया गाएंगे वो धरती गगन में होती है तेरी जय हो भैया तेरे मन में होती है तेरी जय धरती गगन में होती है तेरी जय हो भैया तेरे मन में होती है तेरी जय कर गई हो तुम कन्हैया कर गई हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा और ये सब जानते हैं वो मेरा आपकी कृपा से का काम उनकी कृपा से हो रहा है। दोनों हाथ पर मीठी मीठी तालियों से वगैरह तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करती हो तुम कन्हैया करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा किसी ने कुछ ऐसा इंतजाम हो जा Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama
महिमानः सचन्द्रद्रौरेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम हरिः ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। श्री सावरे सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री दुर्गा महारानी की, श्री शनिदेव महाराज की, श्री शनिदेव महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसी मैया की, बोले तुलसी मैया की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता के बोले श्री राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। श्री राधे, श्री राधे।